बढ़ते हुए सेक्स एजुकेशन का रुझान और हमारी यंग जनरेशन, क्या हमारी यंग जनरेशन खतरे में नहीं है? अस्सलाम वालेकुम हेलो ब्यूटीफुल माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ ऑनलाइन रेहान खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पोस्ट योर लाइफ विद KRK। सो वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हुए इस बात को ज़रूरी समझा कि मैं एक शॉर्ट अवेयरनेस वीडियो इस बात पर ज़रूर बनाऊं कि क्यों इतना ज़्यादा सेक्स एजुकेशन का रुझान बढ़ चुका है। सेक्स एजुकेशन बिला ज़रूरत प्रमोट करना क्या हमारी यंग जनरेशन के लिए ज़रूरी है? इसके क्या कितना ज़रूरी है और इसके नुकसानात क्या हैं और ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है हमारी यंग जनरेशन के लिए? अगर हम बात करें सेक्स एजुकेशन की उन कंट्रीज़ में, उन ममालिक में जहाँ पर बहुत ही छोटी उम्र से छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन यानी सेक्सुअल कंटेंट, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल गाइडेंस के बारे में बता दिया जाता है, और फिर हम देख सकते हैं कि उनकी सोसाइटी में इसके किस तरीके से नुकसानात सामने आ रहे हैं। उसके बाद ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की सेक्स एजुकेशन हम एज अ मुस्लिम्स, हम मुसलमानों के लिए नहीं है। डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स और डिफरेंट ऐप्स और सेक्सुअल कंटेंट के ज़रिए क्या हमारे सबकॉन्शियस में ये बात बिठाने की कोशिश नहीं की जा रही कि ज़िना करना बहुत आसान और आम बनाया जा रहा है, और हंसी खुशी ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं जिससे इलीगल रिलेशनशिप को आसान बनाया जा रहा है। एक तरफ पॉर्न मूवीज़ देखने का रुझान, जहाँ पर जिसको देखने के बाद माशरे में ज़िना करने का रुझान तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जब दीन की समझ भी हमारे पास नहीं होगी और अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं होगा, ऊपर से डेटिंग ऐप्स आपने देखे होंगे कि इस तरीके के आ गए हैं जैसे आसानी से डाउनलोड करने के बाद जो है वो चैट रूम्स में डेटिंग की जा रही हैं। काम करने के दौरान कुछ ऐसे सेक्सुअल एड्स भी आ जाते हैं जिसको देखना हमारे लिए ममनू होता है, जिसको हम आसानी से इस तरीके से नहीं देख सकते, और कुछ ऐसे कंटेंट्स जो सोशल मीडिया पर पेश किए जा रहे हैं जहां पर हंसी खुशी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये सोचें कि इस एजुकेशन और इस एक्सपीरियंसेस का जो हम आए दिन देख रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस में कोई और सी चीज़ बिठाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन यही है कि हमारी मौजूदा और आने वाली नस्ल कहीं खतरे में तो नहीं है, और बहुत कुछ मैस ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों की वजह से हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो चुका हुआ है। हमारी यंग जनरेशन को महफूज बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉरवर्ड करने चाहिए, और इसके अलावा अगर हम दीनी एतबार से सोचें तो क्या क़ुर्ब क़यामत से पहले ये वो घड़ी तो नहीं आ गई जहाँ पर ज़िना बेइंतहा आम हो चुका हुआ हो? सो व्यूअर्स, अगर हम अपनी यंग जनरेशन और अपनी औलादों का ईमान महफूज करना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं, तो यकीनन हमें इस अमल को सोचने की और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर और जिन दिलों में हया ख़त्म हो जाती है तो वहाँ ऑटोमेटिकली ईमान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, और जब ईमान ख़त्म हो जाए तो इंसान बहुत आसानी से अपने आप को ना चाहते हुए भी शैतान के हवाले कर चुका हुआ होता है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर हमें यंग जनरेशन को दीन की समझ देने के साथ साथ ज़िना क्या है और किस तरीके से हमारे माहौल में रचता बचता जा रहा है और हमारी सराउंडिंग्स में किस तरीके से हम इसको आम होता हुआ देख रहे हैं, अब हमें यंग जनरेशन से इस पर कम्युनिकेट करने की और दीन की समझ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी अहम वजह जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है शादी का डिले होना, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक भी जल्दी शादी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, लेकिन बहरहाल कुछ माशरती ज़िम्मेदारियाँ होने के बायस शादी में
ऑटोमेटिकली जो है वो डिले हो जाता है। लेकिन बहरहाल शादी को इतना डिले नहीं करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता उसके नुकसानात सामने आए। तो यंग जनरेशन को जल्द अज जल्द हमें सही वक्त पर और एक ख़ास सही उम्र में जल्दी शादी करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट नेशन पर आता है जहां पर पॉर्न मूवीज़ सर्च की जाती हैं, जिसका नतीजा हम सब के सामने है। अगर अभी भी हमने इन चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा डिले कर दिया तो हम बहुत ज़्यादा नुकसानात हमें भुगतना होंगे। व्यूअर्स, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मोमिनों शैतान के कदमों पर ना चलना, क्योंकि जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। सो यहाँ पर हमें यंग जनरेशन को और अपनी औलादों को इस बात की एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि वो कंटेंट जिसमें हया शामिल नहीं है या वो कंटेंट जो बिला ज़रूरत एग्जैजुरेट करके हमारी सराउंडिंग में चलाया जा रहा है या हम किसी भी वजह से उसको देखने पर मजबूर हो रहे हैं, तो उससे किस तरीके से बचना लाजमी है। दूसरा ये कि इन चीज़ों से हमारे सब कॉन्शियस में क्या चीज़ बिठाई जा रही है या हम किसी बेरारवी का शिकार होते चले जा रहे हैं। तीसरी या चौथी चीज़ ये कि सेक्स एजुकेशन पर बात करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उस वक्त जब हम अपने बच्चों को एक जायज़ हलाल रिश्ते में बांध रहे हों, वहाँ पर बड़ों की, पेरेंट्स की, एल्डर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि भरपूर तरीके से और तमाम एक्सपेक्ट्स को कवर करते हुए इस नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाए। यहाँ पर सेक्स एजुकेशन पर बात करना बेइंतहा ज़रूरी है जब हम अपनी औलादों को एक रिलेशनशिप में, हलाल रिलेशनशिप में दे रहे होते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ यंग जनरेशन को दीन की समझ देना और भरपूर तरीके से जब वो एक समझदारी की उम्र तक पहुँच जाएं तो उनसे इस टॉपिक के ऊपर बाकायदा तौर पर कम्युनिकेट करना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है। ख़ास उम्र में अपने बच्चों के साथ ज़रूर कम्युनिकेशन करना है, लेकिन ख़ास तौर पे उस वक्त जब हम अपने बच्चों को एक हलाल रिश्ते में बांध रहे हों, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन को एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन दें, लेकिन साथ अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाकर, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हम बेरारवी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और इसके नुकसानात भी दूसरे माशरे में अगर हम देखें तो हमारे सामने मौजूद है। सो व्यूअर्स, इस चीज़ को समझते हुए अपनी वीडियो से मैं इजाज़त लेती हूँ। नेक्स्ट कंटेंट में जल्द अज जल्द मुलाकात होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।